हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ की टॉपिक वाइज एमसीक्यू के सीरीज़ की जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पे चल रहे हैं, तीसरी क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे होब्स के और मैकियावेली। होब्स के और मैकियावेली के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले मैकियावेली के करेंगे, फिर होब्स के करेंगे। कल की क्लास का यानी अपनी सेकंड क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था मैकियावेली ने विधि का एकमात्र स्रोत किसको माना, जिसका आंसर क्या था? विधायक, यानी कि लेजिस्लेचर को उस एकमात्र स्रोत माना जो लॉ बनाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में हम करते हैं। निम्न में से मैकियावेली के विषय में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बच्चे कह रहे हैं जी इंग्लिश में भी बताइए। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी समझ आ जाएंगे, इंग्लिश हिंदी, और कोई मुश्किल शब्द होता है उसको मैं ट्रांसलेट कर ही रही हूँ। पहला है, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र यानी रिपब्लिक का और व्यवहारिक रूप से राजतंत्र यानी कि मोनार्की का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। मैकियावेली ने प्रिंस को 18 अध्याय में बांटा है। बिल्कुल। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व माना जाता है, यानी कि रिनेसा का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली से ही एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैकियावेली के समय का काल 1469 से 1527 था। बिल्कुल सही है। मैकियावेली ने चर्च को राज्य का आधार मानता था। ये चर्च को राज्य का आधार मानता नहीं था। ठीक है, ये चर्च को राज्य का आधार नहीं मानता था। ठीक है, धर्म विरोधी नहीं था। ठीक है, लेकिन चर्च को राज्य का आधार नहीं मानता था। चर्च को तो ये सबसे खराब मानता था। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? द प्रिंस जो है वो इसकी शासन संबंधी बुक है। चलते हैं, धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना करना राज्य के विनाश को जन्म देता है। ये कथन किसका है? ये कथन स्टूडेंट्स किसका है? मैकियावेली ने ये बात कही थी। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध बुक है? ये बुक है आइजिया बर्लिन की। बर्लिन ने बुक लिखी द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्न में से किसको मानता है? राज्य ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों होनी चाहिए। वो ऐसा कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और असुरी प्रवृत्तियों का है, लड़ाई करने वाला है, झगड़ालू है, इसलिए जो है मनुष्य जो राज्य है उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। इसके अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ये बात किसने कही है? ये कैटलिन की बात है कि प्रथम राजनीतिक विज्ञानी जो है वो मैकियावेली है। निम्न में से कौन मैकियावेली की रचना नहीं है? देखो, द सीवे या द काइव जिसको कहते हैं, ये इसकी नहीं है। ये किसकी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द काइव किसकी रचना है वो आप बताओगे। ये तीनों बाकी मैकियावेली की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैकियावेली विश्वास करते हैं में विश्वास करते हैं कि राज्य की सर्वोच्चता में और सुरक्षा में। कि आपका राज्य सुरक्षित है, सर्वोच्च है, तो सब कुछ सुरक्षित है। मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक परंपरा से नाता तोड़ दिया। ये कथन किसका है? ये कथन स्टूडेंट्स डनिंग का है। किसका है? डनिंग का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? ऐसे और प्रेम से, मतलब या तो प्यार के कारण वो कुछ कर रहा है या डर के कारण कुछ कर रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? अ और ब दोनों। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? गणराज्य का समर्थन, रिपब्लिक का समर्थन वो द डिस्कोर्सेज में करते हैं। ठीक है, मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस किसको समर्पित की है? ये राजा को, राजा थे लोरेंजो दे मेडिची, फ्लोरेंस के शासक थे, उनको समर्पित करते हैं। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन वो द प्रिंस में करते हैं। आगे चलते हैं। किस विचार को शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा है? ये कहा है मैकियावेली को। ठीक है, इसके अनुसार मैकियावेली ने के लिए यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे कहना मध्य युग को समाप्त करता है। मध्य युग को समाप्त करके आधुनिक युग को शुरू करता है। ये बात किसकी है? डनिंग की है। तो ये थे आपके मैकियावेली पे क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू होब्स। होब्स किस देश का रहने वाला है? इंग्लैंड का रहने वाला। ठीक है, होब्स का जन्म कब हुआ? 5 अप्रैल 1488 को होब्स का जन्म हुआ है। होब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य, प्राकृतिक अवस्था कैसा था? जिसमें निरंतर संघर्ष, एक दूसरे को मारने काटने की बातें चलती रहती थी, ऐसा साम्राज्य प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट कहलाता है। प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है। ये बात किसने कही? होब्स ने कही। अभी इसका उल्टा क्वेश्चन हम देखा। निम्न में से कौन सी पुस्तक होब्स ने लिखी? होब्स ने लिखी थी लेवियाथन। पुस्तक लिखी लेवियाथन लिखी। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मनुष्य का मूल स्वभाव कैसा है? मूल स्वभाव स्वार्थी, सेल्फिश है। ठीक है,
मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई है। जिस समय हॉब्स हुआ है, प्री मेच्योर डिलीवरी हॉब्स की मम्मी ने हॉब्स की करवाई थी, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, इसलिए वो कहते हैं मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई है। हॉब्स के लिए ये बात कही गई है। हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? हॉब्स ने राजतंत्र को सबसे श्रेष्ठ माना। ठीक है। राज्य शब्द के लिए किसने कॉमनवेल्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? हॉब्स ही था जो राज्य को कॉमनवेल्थ कह रहा है। आंसर क्या आएगा? हॉब्स। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से हॉब्स के बारे में क्या असत्य है? हॉब्स जो है वो मनुष्य ने केवल एक समझौता किया है, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं ऐसा वो नहीं कहता था। नियुक्त नहीं करोगे, सभी लोग मिलके एक समझौता करो, ठीक है, उस समझौते के अकॉर्डिंग फिर संप्रभु बनाया जाए। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, और जो संप्रभु बनेगा एब्सोल्यूट पावर उसके पास होगी। सही है, समझौता एक पक्षीय था, सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। यही असत्य, मनुष्य शासक की नियुक्ति नहीं कर सकते। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान को भौतिक एवं रेखा गणित पर आधारित किया है? ये हॉब्स ने किया है। रेखा गणित, मनोविज्ञान, इन पर आधारित है राजनीतिक विज्ञान, ऐसा हॉब्स कहते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद और यांत्रिक यानी कि साइंटिफिक मटेरियलिस्ट और मैकेनिक मटेरियलिज्म, ये किससे संबंधित है? हॉब्स ने ये क्लासिफिकेशन किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? लेवियाथन के अंदर उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें कही है। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां, ये बातें हॉब्स कहते हैं, ठीक है, कि वाइज प्रोसीजर होते हैं जो नेचुरल प्रोसीजर होते हैं। हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? वो व्यक्तिवादी क्यों है? क्योंकि वो ये कहता है कि अगर संप्रभु यानी जो राज्य आप बना रहे हो, जो कॉमनवेल्थ आप बना रहे हो, वो तरीके से अपने काम नहीं कर सकता, तो आप राज्य का विरोध कर सकते हो। यानी यहाँ पे वो व्यक्ति को ताकत दे रहा है, इसलिए वो व्यक्तिवादी है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। होप्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है असर्शन रीजन। होप्स के अनुसार सामान्यतः व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं प्राप्त है। राज्य का व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है। तो देखिए क्या कहता है, ये बात बिल्कुल सही है, राज्य का व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण, इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरोध कार प्राप्त नहीं। सामान्यतः कह रहा है वो, यूजुअली ऐसे नहीं है मुंह उठा के विरोध कर दिया। जब आपकी बातें पूरी नहीं कर, राज्य को क्या काम दिया है? सुरक्षा का। अगर राज्य आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो आप विरोध करो। सामान्यतः ऐसा नहीं है कभी भी विरोध करो। ये भी बात सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्प था। के बाद हॉब्स कहते थे कि इंसान बहुत ही तुच्छ था। सेबाइन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जिसमें भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें महानतम है, ठीक है। हॉब्स के बारे में ये बात कही गई है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता से प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है, वो विधि से ऊपर है, ये बात है। सॉवरन इज सुप्रीम देन लॉ, यानी कि संप्रभु ने जो कह दिया वही कानून। संप्रभु या राज्य या कॉमनवेल्थ या सॉवरन, वो लेवियाथन जिसको आप कह सकते हो, वो लॉ से ऊपर है। 21 नंबर क्वेश्चन, होब्स ने शासक की निरंकुशता की उचित ठहराया है। किस आधार पर शासक की निरंकुशता को उचित ठहराया है? क्योंकि मनुष्य जो है वो झगड़ालू है, दुष्कर्मी है। अब राज्य को सबसे ऊपर बना दोगे तो वो अपने आप इंसान को कंट्रोल कर लेगा, तो इसलिए डी आंसर इसका आ जाएगा। यह किसका मानना है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया था? सैमुअल आई मिन्स ये बात कहते हैं, जो बुक होब्स ने लेवियाथन की, वो क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक ना होता। क्या ना होता? प्राकृतिक अवस्था खत्म क्यों की? क्योंकि मनुष्य चालू है, मनुष्य हिंसक है, ठीक है। अगर ये सब ना होता तो प्राकृतिक अवस्था चलती रहती। किसके किसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था खत्म करके राज्य ला रहे हैं? विवेक और हिंसात्मक मृत्यु के भय के कारण। निम्न में से कौन निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? होब्स जो है वो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, खुद की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। आधुनिक चिंतकों में होब्स वास्तव में प्रथम महान चिंतक है। होब्स का दर्शन प्रकृति के वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मानव व्यवहार पर आधारित। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो ये क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, आज के 50 क्वेश्चन हमने किए मैकियावेली के और होब्स के। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एक रिवीजन के लिए ज़रूरी है, सब बच्चों को आते होते हैं। बस ये स्टेटमेंट आप लोग नोट करते चले, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा मिले, एग्जाम में कोई दिक्कत ना। बाकी आगाज़ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ऐप से आप जुड़े रहें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझसे शिकायत है, मुझे पता है, बहुत जल्दी आप लोगों से मैं लाइव जुड़ूंगी, ठीक। और बहुत सारी शिकायतें आप मुझे करना चाहते हो, मैं भी अपनी बातें आपसे करना चाहती हूँ।
सारी बातें हैं जो हमें मिलकर करनी है। आगाज़ इंस्टीट्यूशन ऐप से आप जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। आगाज़ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आगाज़ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल पे हमारी हर वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कोई भी दिक्कत है आपको 8168328006 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बैचेज़ अवेलेबल हैं बहुत सारे, पर पहले तुम्हारी शिकायतें सुनूँगी, तब उसके बाद बैचेज़ के बारे में अनाउंस करूँगी। आपको अच्छा नहीं लग रहा बैचेज़ के बारे में बात करते, ठीक है? तो पहले तुम्हारी शिकायत सुनूँगी, तुमसे बातें करूँगी, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।